जितने भी लोकसभा चुनाव हुए महंगाई उसमें मुद्दा रहा। मैं दूसरी सफलता मानता हूं मोदी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कोई चुनाव लोकसभा का नहीं हुआ जिसमें भ्रष्टाचार मुद्दा न रहा हो। ये दूसरी सफलता है मोदी सरकार की कि उस पर, उसके सिपह सालार पर, किसी कार्यकर्ता पर कोई दाग नहीं है। मैं तीसरी सफलता मानता हूं कि जो भी सरकार चलती है उस पर आरोप होता है इसने विकास नहीं किया। ये पहला चुनाव है जहां विपक्षी विकास पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सड़क से लेकर, रेल से लेकर गैस तक, हवाई जहाज से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक, गरीब आदमी मजदूर से लेकर मालिक तक, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर विकास ना हुआ हो। ये आरोप भी नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मैं चौथी बात पूछता हूं, जब भी चुनाव आता था हमेशा किसान की चर्चा होती थी, लेकिन लोग किसान की चर्चा न प्रदेश में करने के लिए तैयार है न देश में करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान की ये पहली सरकार है जिसने एमएसपी तो बढ़ाई, समर्थन मूल्य बढ़ाया, साथ में ये भी तय कर दिया बिजली, पानी, खाद के रेट बढ़ेंगे तो समर्थन मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। ये हिंदुस्तान का पहला करिश्मा है, सरकार का पहला काम है। उन्होंने कहा कि साहब खाद कई शर्तें रहती है। नीम कोटेड यूरिया ने तमाम ब्लैक मार्केटिंग को खत्म कर दिया। तीसरी बात आती है सिंचाई का रकबा, चाहे राज्य में देख ले चाहे केंद्र में देख ले, कहीं पर भी कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं चौथी बात किसान के लिए कहता हूं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अनाज का उत्पादन बढ़ाए, लेकिन खाद्यान्न रखोगे कहां? ये सरकारों ने तय कर दिया। आज मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई। मैं पूछना चाहता हूं किसान के क्या हाल है? कहां है धान और उसका पैसा? कहां है उड़द और उसका पैसा? अभी गेहूं की खरीदी होने वाली है, सैंपलिंग ऐसी आई है कि किसी किसान का गेहूं खरीदा नहीं जाएगा। एक तरफ शिवराज सिंह ललकार कर बोलते थे किसान मंडी में आएगा, सोसाइटी में आएगा तो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, अनाज तुलवाएगा और पैसे लेकर वापस जाएगा। और आज कांग्रेस की सरकार है, उसके हाल आपको पता है। मुझे लगता है ये बड़ी सफलता है। मैं छठवीं सफलता इस बात को मानता हूं कि हम हर बार गरीब आदमी के बारे में कहते हैं, कांग्रेस कहती रही है, अटल जी से लेकर मोदी तक बीच के कांग्रेस के 10 साल छोड़ दीजिए, ऐसा कोई मजदूर नहीं है, कोई वर्ग नहीं है जिसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार ने न दी हो। मैं सातवीं सफलता मानता हूं ये मोदी जी की सरकार का जो रिकॉर्ड है कि भूमि पूजन के दिन जो वर्ष तय हुआ उसके बाद में कोई भी परियोजना नहीं गई, इसके पहले जरूर पूरी हुई है। कांग्रेस के समय मैं याद दिलाना चाहता हूं, सत्य अटल बिहारी वाजपेयी ने नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में सड़कों का भूमि पूजन किया, रेलवे लाइन का भूमि पूजन किया, हवाई पट्टियां चालू की, लेकिन 10 साल में यूपीए की सरकार में नहीं हो सका। हम गर्व के साथ कहते हैं, मैं नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर का इंचार्ज रहा हूं, जब मैं देखता हूं कि भूमि पूजन किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने और लोकार्पण कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी, बीच में कोई प्रधानमंत्री लोकार्पण के लिए जा नहीं पाया। मित्रों ये सच्चाई है और इससे मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। ये चुनाव भीषण गर्मी में हमारी परीक्षा ले रहा है, राष्ट्रवाद के लिए लोग बलिदान दे रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में हमारा एक इकलौता विधायक था, वो मार दिया गया। मैं नक्सलवादियों के विचार के खिलाफ जीवन में लड़ता रहा हूं। यहां पर आतंक नहीं होगा, लेकिन जहां आतंक है वहां भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सपूत अपनी जान की बाजी लगाने में कभी पीछे नहीं हटते। आज आपने अखबार में देखा होगा